एक और खबर इस वक्त आ रही है, एक देश एक चुनाव के मामले में यहाँ पर समिति की अधिसूचना जो है वो अब जारी हो गई है। 8 सदस्यों की समिति ये बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे, इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह समिति के सदस्य हैं। इनके अलावा अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी भी सदस्य बनाए गए हैं। तो अब अधिसूचना के साथ ही सदस्यों के नाम जो इसमें हैं, इस समिति में रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर एक देश एक चुनाव, इस पर अब समिति भी बन गई है। सीधा रुख करते हैं हम हमारे सहयोगी प्रशांत का। प्रशांत, इसमें काफ़ी वकील भी दिख रहे हैं और अधीर रंजन भी, जिनको अभी जो वापस लिए गए हैं उनके ऊपर बैन लगा था उसके बाद, वो भी हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए कादम्बनी, सबसे चौंकाने वाला नाम शायद अधीर रंजन चौधरी का ही आपको दिखेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः चूंकि वो लोकसभा में सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता हैं, लिहाजा एक तरीके से वो अघोषित तौर पर विपक्ष के नेता हैं, तो इस नाते लगता है उनको इस समिति में शामिल किया गया है। और शायद ये भी इसलिए भी शामिल किया गया है कि समिति को ज़्यादा ऑल इंक्लूसिव बनाया जा सके, और इसलिए आप देख रही हैं कि उसमें रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष तो बना ही दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह रखे गए हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, कुछ वकील जैसा आपने जिक्र किया, NK सिंह जो पूर्व वित्त सचिव हैं और जाने माने जानकार हैं, जो सरकारी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी रहे हैं वो, तो इसलिए उस नाते इनको भी रखा गया है। 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप अगर पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगी कादम्बनी, सबसे बड़ी बात कि कमेटी को अपना रिकमेंडेशन देने के लिए, अपनी रिपोर्ट देने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन एक बड़ी बात उसमें ये कही गई है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट, मतलब जल्दी से जल्दी उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। इसका मतलब क्या है ये अभी क्लियर नहीं है कि जल्दी का क्या मतलब है। क्या 1 महीने के भीतर देना है या उसके भी जल्दी देना है, क्योंकि सरकार ने कल जिस तरह से ये अनाउंस किया इस कमेटी को बनाने का, तो लोगों को लग रहा है कि अब सरकार तेज़ी से इस मामले में आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी बात, और एक जो बड़ी बात है इस नोटिफिकेशन में, कि इसमें कहा गया है कि समिति न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर अपनी समीक्षा करेगी, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों के भी जो चुनाव हैं वो भी लोकसभा और विधानसभा के साथ एक ही साथ करवाने पर क्या संभावना है, क्या इसको भी करवाया जा सकता है, इस पर भी विचार करेगी। अब तक जो साइमल्टेनियस इलेक्शन या एक साथ चुनाव की बात होती थी वो केवल लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ करवाने की बात होती थी। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों के भी चुनाव एक साथ हो जाए, ये नई बात कही गई है और उसकी भी समीक्षा ये समिति करेगी। तीसरी चीज़ ये थोड़ी लीगल चीज़ें भी दी गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को भी हम इसमें देख रहे हैं, हम इसमें वकीलों को भी देख रहे हैं, हम संविधान के जो जानकार हैं उनको भी देख रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग के कोई भी पूर्व इसमें जो CEC वगैरह हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसे में इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन चुनाव आयोग के का कोई प्रतिनिधि नहीं है इसमें, लेकिन कानूनी मामलों के जानकार इसमें शामिल किए गए हैं। हरीश साल्वे हैं, आपने देखा। इसके अलावा संजय कोठारी, जो जहाँ तक मुझे याद है वो कार्मिक मंत्रालय के सचिव भी थे और चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी थे। कोशिश ये की गई है कि राजनीति जगत से, कानूनी जगत से, और जो खर्चा जो होता है, जैसा मैंने कहा, NK सिंह पूर्व वित्त सचिव रहे हैं, एक्सपेंडिचर सचिव रहे हैं, वित्त आयोग के चेयरमैन रहे हैं, तो इस पूरे जो प्रक्रिया होगी उसमें खर्चा भी बहुत आएगा। वो खर्चे का कैसे क्या किया जाए, इसके बारे में भी तो मिला जुला के एक तरह से कमेटी बनाई गई है, सभी पहलुओं पर जांच करने के लिए। सबसे बड़ी बाधा, जैसा हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, कि संविधान में किस तरह से बदलाव होगा, क्या राज्यों की विधानसभाओं को भी इसमें रेटिफाई करना पड़ेगा इसको, तो इन सभी मामलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है और सरकार की कोशिश रही है कि इसे ऑल इंक्लूसिव बनाया जाए, सभी क्षेत्रों के जानकारी इसमें शामिल हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और सबसे अहम बात कि इसमें समय सीमा फिलहाल नज़र कहीं नहीं आ रही है, बस जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।